तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने एक नेक्स्ट तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक बात अभी करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले लोग समझेंगे स्पीड क्या था उसके बारे में। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं, बट इतना बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे स्पीड डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है। स्पीड को हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं, बस इतना ही बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पीड को हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को आगे पीछे करके टाइम को हम लोग डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस को हम लोग स्पीड इनटू टाइम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, हल्का सा इसमें सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2-3 बात ऐसा है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा यूज होने वाला चीज है, इसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं और फिर इसका यूज आगे चलिए क्वेश्चन में करेंगे। क्या है हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पहले एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा गया क्वेश्चन में, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। ओके, मतलब कि एक आदमी है जो 370 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ ट्रेन से और कुछ कार से कवर करता है। मतलब पूरा एक ही, ऐसा नहीं कि 370 किलोमीटर से ट्रेन से करता है या 370 कार से, उसका कुछ पार्ट वो ट्रेन से कवर करता है और फिर कुछ पार्ट वो कार से कवर करता है। If he covered 250 किलोमीटर by train and rest by car, it takes him 4 hours. ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करते हैं, अभी तक जो हम लोग और प्रॉब्लम करके देखें, हमेशा हम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहता है जिससे कि हम लोग 2 इक्वेशन तक पहुंचते हैं। तो इसमें जो पहला इंफॉर्मेशन जो हमारा दिया, जिससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पहुंचेंगे, वो ये बात दिया है कि इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। 250 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर करता है, बाकी वो कवर करता है कार से। एक बार इसको समझते हैं। कहा क्या गया है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 370 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। अब कहता है कि कोई व्यक्ति इस जगह से स्टार्ट करता है बाय ट्रेन, ओके, बाय ट्रेन, और यहां से चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते वो इस पाथ का जो 370 किलोमीटर था उसके इस पॉइंट किसी सी पे आता है और टोटल डिस्टेंस चलता है 250 किलोमीटर। मीन्स ट्रेन से वो 250 किलोमीटर चलता है, फिर वो यहाँ से अपना व्हीकल चेंज करता है और ट्रेन के बदले कार से जाना स्टार्ट करता है और कार से ये बचा हुआ डिस्टेंस कवर करता है। बचा हुआ 370 माइनस 250 होगा 120 किलोमीटर, ओके, और ये कवर करता है। कहा गया है इस पूरे जर्नी में इसको 4 आवर का टाइम लगता है, टोटल 4 आवर का टाइम लगता है। आपसे लास्ट में स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार पूछा गया है, ठीक है। मींस हमारा अननोन क्वांटिटी स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार। हम मान लेते हैं कि हमारा ट्रेन x स्पीड से चल रहा होगा, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा होगा, सब कुछ किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और हमारा कार y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा होगा, ओके। आई होप यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन में था हमने उसी को लिखा। क्या, एक पाथ है 370 किलोमीटर का, उसे एक व्यक्ति बाय ट्रेन कवर करता है 250 किलोमीटर और फिर अपना व्हीकल चेंज करके 120 किलोमीटर चलता है बाय कार। हमने अपना ट्रेन का स्पीड x माना और कार का स्पीड y माना। इस पूरे जर्नी में उसको टाइम लगता है 4 आवर का। क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम पूछा जाए हमसे कि इस व्यक्ति को ट्रेन से कवर करने में कितना टाइम लगा,
ट्रेन से जर्नी कंप्लीट करने में 250 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा। तो हम जानते हैं इस फॉर्मूला से कि डिस्टेंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो सकता है। तो अगर हम उससे पूछे कि टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम ट्रेन से इसको लगता है 250 बाय x, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपसे पूछा जाए टाइम बाय कार, तो हम लिख सकते हैं 120 बाय y आवर। टोटल 4 आवर लगता है, मीन्स यहां से यहां जाने में 4 आवर, इतना दूर करने में इतना आवर, इतना दूर करने में इतना आवर, दोनों का सम 4 आवर है। हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय कार 4 है, मीन्स 250 बाय x प्लस 120 बाय y हमारा 4 आवर होगा। यही काम हम लोग अपने सॉल्यूशन में भी करने वाले हैं। ये आपका सॉल्यूशन नहीं, हम ये आपको सिर्फ बताएंगे कि ये काम हम करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्लियर है तब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो ये तो भी हम इसको नहीं रब करेंगे, अभी हम इसको यूज करेंगे। इसलिए हम लोग अपने इसको कैसे एग्जामिनेशन में लोग क्वेश्चन को करेंगे उसको देखिए। वो तो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ कार 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, केस 1 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, जो हमारा केस 1, ये केस हमारा 1 है, इसको यहीं पर बनाते तो ठीक रहता है। चलिए यहीं मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये केस हमारा 1 है, ट्रेन से ये पॉइंट है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये पॉइंट B है। ये टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर और ये बचा हुआ हमारा 120 किलोमीटर, टोटल था 370 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू 250 अपॉन x आवर, टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 120 बाय y आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम हमारा 4 आवर दिया है, तो हम लिख सकते हैं 250 अपॉन x प्लस 120 अपॉन y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए। फिर कहा गया है बट इफ इट ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। नाउ अब कंडीशन क्या बोला गया कि ट्रेन से 130 चले, अगर ट्रेन से 130 चले तो और बाकी कार से चले तो उसको 18 मिनट ज्यादा टाइम लगता है पहले से। पहले 4 आवर लगता था, अब उसमें 18 मिनट बढ़ जाएगा, सॉरी आवर बोल दिए, 18 मिनट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास। केस 2, अभी वही है, ट्रेन यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट तक गया, फिर यहां से कार से चलना स्टार्ट किया और तो फाइनली यहां पहुंचा। ट्रेन से चला जा रहा है 130 किलोमीटर से 130 किलोमीटर, तो बचा हुआ कितना होगा,
ये टोटल अभी 370 किलोमीटर ही है, 240 किलोमीटर आई होप। ठीक है, अब यहां भी वही कंडीशन, टाइम टेकन बाय ट्रेन 130 upon x hour and time taken by car 240 upon y hour। now दोनों का सम 130 upon x प्लस 240 upon y इज इक्वल टू टाइम कैसे लिखें? तो 4 आवर तो पहले लगता था, अब उसमें 18 मिनट और बढ़ गया। क्या अभी हम इसमें 18 मिनट ऐड करना है हम, या 18 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके करना होगा? आवर में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जब एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर सब आवर में लिखा हुआ है, और मिनट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा। यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट को हम जानते हैं, अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 4 आवर लगता था, 18 मिनट बढ़ गया, मीन्स कोई दिक्कत नहीं। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से ये 3 और ये आपका 10 टाइम्स में 6 से, इसे हम लोग लिख सकते हैं 130 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 43 अपॉन 10। ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। अब हम लोग उस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं जिसमें कि हम लोग अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। 1/x 1/y को हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं और फिर उससे सॉल्व कर लेंगे। आइए, वन अपन एक्स को फादर के लिए m कह देते हैं और 1/y को फादर के लिए हम लोग n कह देते हैं। तो ये 250m प्लस 120n इज इक्वल टू 4, और इधर हमारा 130m प्लस 240n इज इक्वल टू 43 अपॉन 10। अब इक्वेशन हमारा, इसको 1 हटा दीजिए, इधर ही 1 कर दीजिए। आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 500m प्लस 240n इज इक्वल टू 8। 130m माइनस करना है अब, तो 40n इज इक्वल टू 43 अपॉन 10। माइनस 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 कैंसिल हो गया, 073m इज इक्वल टू 8 माइनस 43 अपॉन 80 माइनस 43 में 37 अपॉन 10। ये कैंसिल 10 टाइम्स में, m का वैल्यू आ गया 1/100। ठीक है, m का वैल्यू हमारा 1/100 आ गया। अब किसी एक में आप पुट कर लीजिए, इन दोनों में से किसी एक में आप पुट कर लीजिए, आपको n का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम इसे पुट कर लेते हैं, चलिए। तो हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 120n इज इक्वल टू 4। 0 से 0 कैंसिल हुआ हमारा, 5 2 5/2 प्लस 120n इज इक्वल टू 4। 120n इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2, 120n 8। n का वैल्यू 1/80 हमारा आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में m और n फाइंड नहीं करना है, हमारा मेन टास्क है क्वेश्चन में x और y फाइंड करना।
बट हम पहुंचे कहाँ तक हैं, अभी तक हम लोग पहुंचे हैं m और n तक। तो अभी इसमें आगे और भी कुछ काम करना है, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर मैं क्या करूंगा रफ करके इधर सॉल्व करके दिखलाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हमें जरूरत किन किन चीजों की पड़ेगी, तो हमें जरूरत पड़ेगी इस कंडीशन की, इस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और बाकी को हम थोड़ा रफ कर देते हैं। तो देखिए हम क्या जानते हैं, हमारा m और n का वैल्यू आया, हम 1/x को हमने m कहा था, यानी 1/x इज इक्वल टू m मतलब 1/100। ठीक है, हम यहां से लिख सकते हैं हमारा x का वैल्यू होगा 100, और 100 था क्या, किलोमीटर बराबर मीन्स स्पीड ऑफ कार। लिख दीजिए इसे, x इज इक्वल टू 100 और x हमारा था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ ट्रेन होगा 100 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कंडीशन। नाउ दूसरा, हमने 1/y को कहा था n, और y है हमारे पास 1/y इज इक्वल टू 1/80, y इज इक्वल टू 80 आ गया, मीन्स स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा।